हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होगे। मेरे पास कुछ शिया सैयद और नॉन सैयद लड़कियों के रिश्ते हैं। ठीक है, शिया सैयद एंड नॉन सैयद के। तो मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहूँगी। एक रिश्ता है जिसकी एज है 43 ईयर्स ओल्ड हैं और सैयद हैं वो, उनकी सैदानी हैं और उनका डिवोर्स हो चुका है। पाकिस्तान में होती हैं वो, लाहौर में। ठीक है। और एक लड़की है जो कराची में होती है, वो भी शिया है और सैयद है और उसकी एज है 35 ईयर्स एज है उसकी, और उसकी भी डिवोर्स हुई भी है और वो भी कोई अच्छा सा रिश्ता देख रहे हैं पाकिस्तान। और इंडिया हैदराबाद में एक लड़की है जिसकी एज है 34 ईयर्स ओल्ड, जो जैदी मतलब शिया है, सैदानी हैं, उनके लिए एक रिश्ता चाहिए जो हैदराबाद में होती हैं वो, और प्रोफेशनल है। जितने भी मैं लड़कियों का जिक्र कर रही हूँ आपके सामने, ये सारी जॉब करने वाली हैं, वेल एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल औरतें हैं ये। और एक भी है वो, उनका भी डिवोर्स हुआ है, वो भी तकरीबन 34 ईयर्स ऐसे ही है, लेकिन वो जॉब नहीं करती हैं अभी फ़िलहाल, बट शी इज़ जस्ट इंटर किया है उसने। वो भी हैदराबाद में होती है, उनका भी डिवोर्स हुआ है, तो उनके लिए भी रिश्ता चाहिए। हैदराबाद इंडिया में और भी एक जो डॉक्टर है, जो अपनी स्टडी करने के लिए, जनरल प्रैक्टिशनर अपनी स्टडी करने के लिए यानी यूके आए हुए हैं, तो उनके लिए भी एक रिश्ता चाहिए। और एक डेंटिस्ट लड़की है जो मिर्ज़ा फैमिली से बिलोंग करती हैं, नॉन सैयद हैं लेकिन शिया है, और वो डेंटिस्ट स्टूडेंट है लास्ट ईयर की, मेडिकल लास्ट ईयर की, हैदराबाद में होती है, जिसकी एज 22 ईयर्स है, सिंगल यानी फर्स्ट मैरिज ऑफ कोर्स। तो उसके लिए भी कोई अच्छा सा वेल एजुकेटेड लड़के की ज़रूरत है, जो पढ़ा लिखा लड़का हो। ठीक है। और चले अब हम हमारे फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में दो औरतें हैं जिसकी एज है, एक की एज है 46 ईयर्स ओल्ड, वो भी सैदानी हैं, सैयद हैं, और उनकी भी डिवोर्स हुई, वो भी काफ़ी हाई क्वालिफाइड है, और वो भी कोई अच्छा सा वेल एजुकेटेड एंड डिसेंट प्रपोजल देख रही हैं। और एक हैं, वो भी, उनकी एज तकरीबन 50 ईयर्स हैं और वो भी सैयद हैं, शिराजी सैयद हैं, तो वो भी अपने लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर देख रही हैं, एंड वो भी कोई अच्छी पोजीशन पे यहाँ पर जॉब करती हैं। एज वेल एज डिवोर्स, ये तो डिवोर्स के थे। और अब जो लड़कियां हैं, एक लड़की है जिसकी एज है 30 ईयर्स, जो जैदी यानी सैदानी है, जो जैदी है, और उसके लिए चाहिए जिसने मतलब बैक प्लस सैंक किया हुआ है और एज ए टेक्नीशियन काम कर रही है, उसके लिए एक रिश्ता चाहिए, अच्छा सा पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड लड़का। और एक लड़की है जो अपने, वो भी सैयद हैं, नकवी हैं, बट शी इज़ स्टिल स्टूडेंट है, वो अभी मतलब फाइनल ईयर में हैं, तो उनके पेरेंट्स अभी से देख रहे हैं कि शिया कोई भी सैयद घराने का लड़का हो जो यहाँ का हो, तो वो उनके लिए वो मतलब वो मास्टर्स कर रही है, तो उसके लिए अभी उसकी एज 23 ईयर्स है। और एक लड़की है जिसकी एज है 25 ईयर्स ओल्ड, और वो मीन्स वो भी सैयद है, और वो यहाँ पे मतलब बैक प्लस थ्वा किया हुआ है, और उसने वो भी मतलब उनके पेरेंट्स भी अच्छा सा रिश्ता देख रहे हैं, और वो भी मतलब कहीं अच्छी कंपनी में जॉब कर रही हैं। ठीक है। तो एज वेल एज इसके अलावा मेरे पास जो मतलब शिया नकवी सैयद जो हैं, लड़की है जो जो मतलब नर्सिंग कोर्स कर रही है, जो कैनेडियन नेशनल है, उनके लिए भी रिश्ता चाहिए। उसका भाई, उन्हीं का भाई मास्टर्स कर रहा है, तो वो उसके लिए भी कोई अच्छी सी यानी वेल एजुकेटेड सैदानी लड़की चाहिए। ठीक है। तो ये सारे मतलब रिश्ते हैं जो मैंने आप लोग के सामने शेयर किया है। अगर इन रिश्तों में आप लोग कोई इंटरेस्टेड होते हैं तो मुझे मेहरबानी करके आप कांटेक्ट करें।
मैं यहाँ पे बार बार शिया सैयद बोल रही हूँ, तो मेहरबानी होगी कि आप शिया सैयद ही ये इन रिश्तों के लिए कांटेक्ट करें मुझे, ठीक है। चलें अब हम थोड़ा सा हटके बात करते हैं। वो ये है कि अक्सर मैंने देखा है कि जो हमारे मुल्कों में बैठे हैं वो काफ़ी वेल एजुकेटेड लड़के हैं, ठीक है। आदमियाँ भी हैं जिसकी डिवोर्स हो चुकी है और काफ़ी वो गल्फ़ कंट्रीज में भी सेटल हैं वो लोग, ठीक है, जो मतलब वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे मतलब जब रिश्ते की बात आती है, जब मेरे सामने मतलब रिश्ता अपना प्रपोज करते हैं, तो वो उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर शो होता है कि वो कोई फॉरेन कंट्री की औरत से या फॉरेन कंट्री की लड़की से शादी करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं आप सबको बताऊं, आप खुद साहिब समझ हैं कि देखें हमारे मुल्कों में लड़कियां बैठे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, कोई नहीं है, ठीक है उनको। और हमारे जो अच्छे वेल एजुकेटेड लड़के हैं उनका सारा टारगेट बना हुआ है कोई ना कोई यूरोपियन कंट्री यानी कोई ना कोई बाहर के कंट्री में। तो फिर जो हमारे मुल्क में जो बैठी हैं लड़कियां, उनका क्या होगा, ज़रा आपने सोचा? नहीं ना। तो सोचे प्लीज इस बारे में। पाकिस्तान का भी हाल यही है, इंडिया का भी हाल यही है और बांग्लादेश का भी हाल यही है। ये 3 जगह से मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं और इनका मतलब मेन इंटेंशन काफ़ी हाई क्वालिफाइड है, काफ़ी अच्छे, लेकिन उनका टारगेट है वो। अगर मैं उनको प्रपोज भी करती हूँ कि भाई पाकिस्तान में लड़की है या इंडिया में लड़की है या बांग्लादेश में लड़की है, तो वो आगे से मुझे मतलब बोल लेते हैं कि नहीं मैडम, हमारा मेन मतलब इंटेंशन है कि हम यूरोपियन कोई लड़की से करें, चाहे वो भली उम्र की बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, हम उससे शादी करने के लिए राज़ी हैं। तो जब हमारे मुल्क में हम शादी करते हैं ना, तो अगर हमसे 1 साल भी लड़की बड़ी होती है या उसकी डिवोर्स हो जाती है या डिवोर्स तो बहुत दूर की बात है, शादी होके टूटना तो बहुत दूर की बात है, खाली अगर उसकी मंगनी होके भी टूट जाती है, अगर अंगूठी भी उसकी वापस चली जाती है, तो वो उसके ऊपर एक किस्म का ऐब लग जाता है। वो ऐब लग जाता है कि भाई इसकी मंगनी टूटी है, इसकी शादी टूटी है, इसका ये डिवोर्स है, या इसके पास रिश्ता, हमारे बच्चे की तो शादी नहीं हुई है, हमारे बच्चे का कुछ भी नहीं हुआ है, ये पहली शादी है इसकी, तो इसके लिए ये हम मायूब समझते हैं। ऐसा ही है ना। और दूसरी बात कि जो लड़के एक एज के होते हैं, उनसे तकरीबन 2-3 साल भी बड़ी अगर औरत होती है, वो लव में देखें, लव में 80-80 90-90 साल के औरतों से शादियां कर ले रहे हैं लव में। मैं अरेंज मैरिजेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, अरेंज मैरिजेस की। तो 2 साल 3 साल भी अगर बड़ी होती है तो वो उसको एक इश्यू बना देते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी है, हमारे बच्चे से बड़ी है, यानी लड़के बोलते हैं कि ये तो हमारी से बड़ी है, ये हमसे बड़ी है, हमसे बड़ी उम्र की है, ये हम नहीं करते। और जब मेरे पास यहाँ पे कांटेक्ट किया जाता, तो मैं माजरत के साथ आप लोग से बोल रही हूँ, मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए जब मेरे पास कांटेक्ट आता है, तो जो कम एज के लड़के भी हैं या कोई भी एज के लड़के हो, ठीक है, उनका ये कहना होता है कि भले ही वो हालांकि उनकी शादी नहीं हुई होती है, सिंगल लड़के रहते हैं, बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अगर वो बड़ी उम्र की भी रही तो चलेगी, 40 की भी रही तो चलेगी, 45 की भी रही तो चलेगी, ठीक है, उसकी अगर डिवोर्स भी अगर हो गया है तो उसका चलेगा, बेवा भी है तो चलेगी, उसको बच्चे भी अगर एक आध बच्चा भी है तो चलेगा, हम बाप की तरह देख लेंगे। भाई यहाँ पे मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब आप बाप की तरह देख रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी ब्रॉड माइंड है आपका, ठीक है, तो आप फिर अपने मुल्क में क्यों नहीं देख रहे हैं? अपने मुल्क में तो लड़कियां बूढ़ी हो रही हैं। जरा प्लीज आप लोग मेहरबानी करके उन पे ध्यान दीजिए। आप लोग आ सकते हैं यूरोप, आप लोग फैमिली बना के फैमिली के साथ आ जाए, आपकी वाइफ के साथ आते हैं, वो फसील है, वो आसान है। यहाँ पर कोई भी कंट्री में आप जाएं, बीवी के साथ जाएं, जब आप बीवी के साथ जाते हो, बच्चे होते हैं आपको, तो बच्चों की वजह से आपकी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ठीक है, तो वो बहुत आसान है आप लोग को। तो मेहरबानी करके इस बात पे सोचे। और मेरे पास जो रिश्ते हैं उनके ऊपर जो
जैसा चाहिए वैसे ही रिश्ते मुझे कांटेक्ट करें प्लीज़, मेहरबानी होगी।